पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक के ग्राम गहुनिया गांव में नजुल की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर उप जिलाधिकारी सदर अविनाश चंद्र मौर्य और तहसीलदार विवेक मिश्र ने मौके पर पहुंच नजुल की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यहां आपको बताते चले कि उक्त कब्जे को लेकर ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। इधर ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान और लेखपाल पर कब्जा कराने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। काय की शिकायत करी आपने? शिकायत ये कर रहा था, हमारे जो रोड की जगह लोगों ने ये घेर रखी है, गलत गैर कानून से ये घेर रखी है, इनके साथ इसकी कार्रवाई हम बहुत सख्त ये चाहते हैं। ग्राम प्रधान ने और लेखपाल ने, इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से इनको रोड पर जब सरकारी ज़मीन जो है सब हड़प रखी है और पैसा लेकर हम इसमें इसकी शिकायत हमने दर्ज कराई है, इस वजह से कि इन लोगों पे सख्त कार्रवाई करी जाए और इनको भाई न्याय होना चाहिए और इनका सख्त जेल जाना चाहिए। इन्हें भ्रष्टाचार और बहुत गलत बात कर रखी है रोड पे देते। कहाँ का मामला है ये ग्राम वृद्धा आश्रम का मामला है जी। और हमारे गांव की बाग है वो बगैर प्रस्ताव से इन लोगों ने, प्रधान ने और लेखपाल ने दे रखा है, ना कोई इसका प्रस्ताव हुआ है ना कुछ हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनका सख्त कार्रवाई करी जाए, ना कोई गांव वालों किसी को मालूम हुआ कुछ, इसलिए हमारे ये है कहना कि इन लोगों को ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए। कौन सी ग्राम है वो ग्राम गहुनिया। नरवल तहसील क्षेत्र में पत्रकारों को एकत्रित करने के लिए और समूह में काम करने को प्रेरित करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है। नरवल में तहसील होने के बाद से लगातार कई बार प्रेस क्लब के गठन की चर्चाएं जोरों पर रही हैं, लेकिन प्रेस क्लब का गठन सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गया, जिसके चलते नरवल तहसील क्षेत्र के युवा पत्रकारों द्वारा प्रेस क्लब के गठन पर पुनर्विचार किया गया और वरिष्ठ पत्रकारों से राय ली गई, जिसके संबंध में महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर स्थित फार्म हाउस में पत्रकारों के बड़े दल ने बैठक की। कोखरास थाना क्षेत्र के तरसौरा गांव में एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनाक्रम के मुताबिक तरसौरा गांव निवासी छेदू और उसके भाई लवकुश में विवाद चल रहा था। शनिवार की रात लगभग 7:30 बजे छेदू घर के बाहर बैठा था और इसी बीच लवकुश आया और भाई पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि छेदू पटेल उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र ननकू लाल पटेल निवासी तरसोना थाना कोखराज के भाई लवकुश पटेल ने ईंट पत्थर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पे उसके बाद मतलब उनके ससुर खेते से आए हैं, उसके लड़का बम्बई गए तो कहा वो बम्बई चला गया। कहा मुझसे नहीं कहा कि बम्बई जाऊंगी, आज तो भरा दिन नहीं जाना, कल जाना कहा। कहा मुझसे पैसा ले लेता, कहा अभी पैसा नहीं रहा, कहा नहीं बताया गया। फिर उसके बाद मतलब उनके बाबू कहाँ पता हो गया, कहा ले लिया, कहा तुम लड़ाई करेंगे। फिर कहा जो चले गए तहूँ जाए कहा चल भाग दिन तो कहा मैंने जब फिर अपने ससुर का गाड़ी उठी रहे। फिर उनके बाप आए हैं, जिससे से हम लड़ रहे हैं, फिर मारे नहीं। कहा मार बउबा, कहा जितना भाई बोल के गए हैं, कहा जितना राजू चल रहा कहा लगा दे, बाद दिन कमा जाओ, कल कहा लाई जाए टेर से आगे लाई जाए, कहा मारा आगे मार जाए। आज कौन मारा है? आज उसके भाई मार। क्या नाम था उसका? आपका क्या नाम है? यूपी के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो समाज को सच का आईना दिखाने वाले सौरई बुजुर्ग गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक अजय साहू की जुबानी सुनने को मिला। वायरल कथित ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन न होने के बाद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष धर्मराज मौर्य सामने आए। उन्होंने कड़ाधाम कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरे द्वारा जो अभद्र टिप्पणी का ऑडियो मैंने सुना वो नाम सहित था, इसलिए मैं कड़ाधाम कोतवाली जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया हूँ। उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी मेरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा कि संबंधित अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हमारा ख्याल है कि मुकदमा
आपत्तिजनक टिप्पणी की है दिखाने से और जांच मुझे शुरू करना किया है और जो बात पाया जाएगा वो कार्रवाई। मोहब्बतपुर पैंसा पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मोरंग लदे वाहनों से अवैध वसूली कर रही है पुलिस। कांस्टेबल का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। एसपी के सख्ती के बाद भी जिले में पुलिस की अवैध वसूली नहीं रुक रही है। मिलक पुलिस ने पत्रकार से अभद्रता की। मामला मिलक के मोहल्ला असदुल्लापुर का है। पत्रकार का नाम रामचंद्र है, जो कि ब्रह्मांड की आवाज न्यूज चैनल में काम करते हैं। उनका कहना है कि उनका मकान के छज्जे को लेकर पड़ोस में कुछ मतभेद हुआ था। रात में 2 पुलिस वाले उनके घर आए, उनका दरवाजा पीटा गया और पीड़ित पत्रकार के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और धमकी देकर गए। उनका कहना है कि इस प्रकरण के पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, जो पर्दे के पीछे से दूसरी पार्टी का साथ दे रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार और अभद्र भाषा उचित है? पत्रकार समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। 11:30 बजे का जी, जिसमें हल्का के 2 सिपाही मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मेरे गेट पर डंडे वगैरह बजाए, छीका-छाकी करी। मैं उठकर नीचे आया, मैं सो रहा था। जगने के बाद जब मैं नीचे आया तो मैंने उनसे पूछा क्या काम है, क्या बात है। तब उन्होंने डायरेक्ट गालियां देना शुरू कर दी, बदतमीजी दिखाना शुरू कर दी और छज्जे के बारे में कहने लगे, जबकि मैंने छज्जे के लिए लेकर कोई भी विवाद या कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जो जैसा पड़ा है उन्होंने डाल लिया अपना छज्जा। गाली गलौज करी और बोले अगर तूने इस छज्जे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तेरे खिलाफ भविष्य में किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दूंगा और ज़्यादा पत्रकारिता मत दिखा, वरना अभी मारते हुए तुझे थाने ले जाऊंगा और हवालात में बंद कर दूंगा। आपने इसकी शिकायत किसी और अधिकारी से की है? मैंने इसकी शिकायत पोर्टल के द्वारा यानी व्हाट्सएप के द्वारा एसपी सर रामपुर, डीएम सर रामपुर के लिए मैंने भेज दिया है। उसके अलावा अपने सीओ मिलक सर के लिए लिखित रूप में मैंने एक एप्लीकेशन दी। सीओ साहब का क्या कहना है इस मामले में? सीओ साहब ने सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन के लिए पढ़ा और पढ़ने के बाद बोले अगर किसी की कोई शिकायत होगी तो पुलिस घर पर पहुंचेगी, ये कहते हुए इग्नोर करते हुए निकल गए। कहाँ निकल गए वो? और नगर की तरफ को चले गए। बताया आपकी पूरी बात नहीं सुनी? मेरी पूरी बात नहीं सुनी गई। पूरी बात ना सुन के वो चले गए? हाँ। फिर आप इस मामले में किससे गुहार लगाएंगे? इससे क्या, मैं यही चाहता हूँ भाई जो भी हो कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। क्या क्या नाम है आरोपियों के? आरोपियों का नाम है अमित मौर्य और मुकेश मौर्य, उनका बहनोई है एक, लखीमपुर का निवासी है जिसका नाम है प्रदीप मौर्य। और सिपाहियों के नाम क्या है? जी, इस प्रकरण को देखते हुए मेरे ये समझ आता है, मैंने कई बार देखा भी है जिसमें किसी राजनीतिक नेता का भी हाथ लगता है, जो सिफारिश के तौर पर सामने आते हैं। खुल के सामने नहीं आ रहे? खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, बस बैकग्राउंड में ही उसकी हेल्प कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रिश्तेदार युगल एक दूसरे से प्यार कर बैठे। जब घर वालों का दबाव पड़ा तो उन्होंने घर से निकलकर एक साथ पेड़ से लटककर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र के गांव बरुआ में हाकिम कश्यप की बेटी पूजा और रिश्तेदार सुखदयाल का बेटा विपिन एक दूसरे से प्रेम करते थे। शुक्रवार रात में पूजा और विपिन अपने अपने घर से निकल गए। पूजा के जाने की जानकारी उसके परिजनों को नहीं लगी, लेकिन विपिन के परिजनों को पता लग गया कि वो घर पर नहीं है और वो विपिन की तलाश में लग गए। शनिवार सुबह पूजा की गैर मौजूदगी की जानकारी भी उसके परिजनों को हो गई। मदनापुर थाना क्षेत्र में एक युवक और एक युवती जो 20 साल के अंदर हैं की डेड बॉडी पाई गई है, फांसी लगी हुई अवस्था में हैंगिंग, गांव से दूर 2 किलोमीटर पेड़ पर। इस संदर्भ में ये जानकारी आई है कि दोनों मेरे फुफेरे आपस में रिश्ता है दोनों का, और इनके बीच में आपस में अफेयर था कुछ दिनों से। घर वाले विरोध करते थे। इनके घर वालों ने ये लिख के दिया है, बताया है कि इन्होंने रात में निकल गए थे ये, और सुबह ये जानकारी हुई कि ये फांसी लगी हुई है, मृत्यु हो गई है। इसमें पीएम कराया जा रहा है। आगे जांच में जो भी मामला सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी और ट्रस्ट के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कार सेवक पुरम पहुंचे और साधु संतों के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। उस अवसर पर अयोध्या के बाहर के कोशिश की गई है सभी राज्यों के ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक परंपराओं के संत महापुरुष उपस्थित रहे। जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिम क्षेत्र ग्राम चादिराई में हर्षोल्लास के साथ नाग पंचमी मनाई गई। नाग देवता को दूध पिलाया गया। वहीं महिलाओं ने अपने पूजा घरों में नाग देवता की आकृति बनाकर उनकी पूजा खीर का भोग लगाकर की। इसके अलावा शिवालयों में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही बच्चियों ने घरों में कपड़े की गुड़िया बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद टोली बनाकर बच्चियां चौराहों पर पहुंची और जैसे ही गुड़िया रोड पर डाली वैसे ही लड़कों ने इन्हें डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान बच्चे बड़े ही खुश नजर आए। वहीं घरों में नागपंचमी के अवसर पर इसके बाद पकवान भी बनाए गए। जनपद कौशाम्बी के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टेवा बाजार निवासी हरिश्चंद्र रविदास के पुत्र अरविंद कुमार 15 वर्ष की सर्पदंश से मौत हो गई। अरविंद कुमार पुत्र हरिश्चंद्र निवासी टेवा अपनी बहन के ससुराल सैयद सरावा में रह रहा था। बीती रात किसी जहरीले जंतु के काटने से हालत गंभीर देखते हुए परिवारजनों ने इलाज के लिए और झाड़ फूक के लिए कई जगह ले गए, लेकिन सुबह तक कोई आराम नहीं मिला तो परिजन जिला अस्पताल लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। चंद रुपयों की जमीन के टुकड़े की खातिर प्रेमिका ने प्रेमी संग मिलकर पहले आशिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आला कत्ल सहित प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर कोतवाली शहर के जंगल में 1 जुलाई 2020 को चारपाई पर खून से लथपथ शारिक की लाश मिली थी। स्क्वाड टीम और कीरतपुर पुलिस इस हत्याकांड की तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपी अनस पर मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से आला कत्ल तमंचा भी बरामद हुआ है। गौरतलब है कि शारिक और अनस आपस में गहरे दोस्त रहे हैं। कई बार दोनों जेल भी जा चुके हैं। 1 जुलाई को एक बच्ची का हत्या करके 100 का चारपाई पर मिला हुआ था। उसमें हमारी स्वाट टीम और थाना कीरतपुर की पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक नशे का आदी था। उसने एक नोटराइज शपथ पत्र दिया था कि मेरे साथ कोई घटना होती है तो मेरा जो प्लाट है वो मुस्कान नामक महिला को मिलेगा। उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी हत्या करवा दी थी। इस लालच में प्लाट मुझे मिल जाएगा और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा जाएगा।